हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ एंड आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपना बहुत अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज है सैटरडे और बस सुबह तो उठ गई हूँ मैं। सुबह मतलब कि 7 बजे उठ गई ऐसा मत सोचना, सुबह मतलब 10 बजे उठी हूँ मैं। और 10 बजे उठने के बाद जिम वगैरह तो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, एकदम ठप। बट नहीं, मैं जिम जाऊँगी, जल्दी जाऊँगी, मंडे से जाऊँगी। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है अश्विनी, उसने भी बोल रही थी, मुझे फ़ोन आया कि मैंने भी तेरा वाला जिम लगा लिया। मैंने कहा चल इसी बहाने मैं आऊँगी तो सही जिम में रेगुलरली, क्योंकि वो तो आती है सुबह सुबह। तो फिर ठीक है, कोई साथ में हो जाएगा तो अच्छे से जाने का मन भी करता है। तो फिर आएगा ना उसका फ़ोन, स्वाति उठ गई, चलो उठ जिम जा रहे, ऐसा फ़ोन आएगा तो मैं उठ के जाऊंगी मस्त एकदम। यही अभी होप है, लास्ट होप मेरा जिम रेगुलर जाने का। तो बस वो है। और आज मुझे बहुत सारे काम है, छोटे छोटे, मतलब बहुत सारे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले काम है। पहले मुझे जाना है बैंक, SBI बैंक जाना है, क्योंकि मेरे जो SBI का बैंक है वो उसका KYC पता नहीं उनको फिर से चाहिए था, ये सब उसकी वजह से उन्होंने मेरा अकाउंट बंद कर दिया है। और वैसे दूसरा अकाउंट तो चल रहा है, बट स्टिल यार उसको भी एक्टिवेट करना ज़रूरी है। तो मैं जाऊँगी आज बैंक। उसके अलावा मुझे एक दो जगह पे और जाना है। पिछले सैटरडे संडे से ट्राई कर रही हूँ कि फेशियल करने या क्लीन अप करने भी जाऊँगी, बट नहीं हो पा रहा है। पिछली बार भी गई थी, सैटरडे को बाहर निकली थी, बारिश वगैरह हो रही थी, फिर कुछ कुछ ऐसे करके फिर नहीं गई मैं। वो आधा मूड ऑफ तो बारिश ही कर देता है मेरा। बट फिर आज पूरा ऐसा कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ करूँ, टाइम टू टाइम जाऊँ, पार्लर भी होकर आऊँ, SBI बैंक भी होकर आऊँ, एक दो जगह और जाना है वहाँ पे भी होकर आऊँ। तो अभी तो मैं साबूदाना भिगाया हुआ है मैंने कल रात का, सिर्फ साबूदाना भी आज मेरे को नॉर्मल खाने का मन है, मतलब बिना उसके मूंगफली के नॉर्मल साबूदाना फ्राई करके वो खा रही हूँ। सैड हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना मैं साबूदाना बनाने किचन में जा रही हूँ करके। मैं किचन में गई तो मुझे कढ़ाई चाहिए था, क्योंकि बर्तन ऐसे थे और मेड नहीं आई है मेरी अभी तक। तो मैं कढ़ाई धोने लगी, तो मैंने कल टिफ़िन आके, ऑफिस से टिफ़िन आके, मतलब ऊपर साइड को ही रख दिया था, क्योंकि वो है ना मेरा कांच का टिफ़िन है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, बोरोसिल वाला। तो वो सब था, तो मैं ऐसा सिंक में नहीं डालती हूँ उसको, एक साथ अलग से ही रखती हूँ। तो मैंने अलग से रखा था, तो मेरा ना कोहने लग गया उसका और वो नीचे गिरा और बहुत करके फूट गया, पूरे शीशे शीशे हो गए नीचे। और पूरा फूट गया वो। और मैं बिना उठाई बिना कुछ किए सारा सब वहाँ छोड़ के यहाँ पे आके बैठ गई ऐसे करके। मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने दीदी को कॉल किया, दीदी ने फ़ोन नहीं उठाया, बताने के लिए कि दीदी मैं सैड हो गई और मेरा वो फूट गया। मुझे पता है क्यों लग रहा है कि मुझे उसके फूटने से इतना सैड मतलब फील हो रही हूँ, क्योंकि कोई भी टिफ़िन होता है हम ऐसे रख देते, सिंक में रख देंगे या टोकरी में रख देंगे ऐवे, क्योंकि वो प्लास्टिक के हैं, उनको कुछ नहीं होना है। इस टिफ़िन को मैं ऐसे बचा के रखती थी हमेशा, मेड से बोलती थी इसको धो के अलग रखना, इसको धो के अलग रखना। इसलिए नहीं कि मतलब पता नहीं, मेरे को लगता था कहीं वो फूटेगा फूटेगा, और मैं उसको मतलब बहुत ज़्यादा उसकी केयर कर रही थी, इसलिए शायद मुझे इतना बुरा लग रहा है आज। आखिर वो फूट ही गया, इतना पिछले 1 साल से बचाते 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 आज वो फूट गया। बुरा लग रहा है, सच में बुरा लग रहा है। मैं रो भी गई थी, पता, मेरी आंखों में आंसू थे कि वो टूट ही गया। मतलब जिसकी तुम इतनी ज़्यादा केयर कर रहे हो, इतनी ज़्यादा केयर कर रहे हो, आखिर वो गया। तो मैंने क्लीनिंग कर ली है, सारे कांच वगैरह उठा लिए अच्छे से, पर फिर भी इधर उधर अंदर बाहर जा रही हूँ तो ना छोटू छोटू कांच कहीं ना कहीं दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके उठा रही हूँ फिर। तो आज तो बिना चप्पल के तो बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी मैं नहीं चलती, बट आज तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली, मैं एक सेकंड के लिए भी बिना चप्पल के नहीं चलने वाली। और दीदी का फ़ोन आया था, मैंने बताया दीदी को, दीदी बोलते क्या हो गया, फिर दूसरा ले लेना। मैंने कहा दीदी इमोशंस नहीं समझ रहे हो आप, किसी की केयर करते हो और वो नहीं रह, मतलब चला जाता है, टूट जाता है, तो मतलब कितना बुरा लगता है। मैं उसका ओवर केयर करती थी, उसके टिफ़िन को अलग 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 रखती थी। मेरे को तो सच में बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो ये उसी का भाई है, वो दोनों टिफ़िन को मैं साथ में लिया था मैंने। और ये टिफ़िन में मुझे इसलिए याद आया क्योंकि ये टिफ़िन में मैं आदि, हमारा एक ऑफिस में फ्रेंड है, मैं आदि के लिए केक लेकर गई थी। तो उस दिन उसका फास्ट था, तो बोलता मैं घर लेके जाता हूँ, मैं घर पे खाऊंगा करके। तो वो टिफ़िन लेके गया, तो वापस ही मैं इन रिटर्न वो मेरे लिए बिस्किट्स कुकीज़ लेकर आया है। तो फिर वो टिफ़िन भी मुझे याद आया। तो इस बेचारे टिफ़िन को बता रही हूँ तेरा भाई अब नहीं रहा है इस दुनिया में, आई एम सो सॉरी मेरी वजह से। तो अभी चलो जल्दी से साबुदाना बनाती हूँ, मेरे को बैंक जाना है, बैंक। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना ना जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे वीडियोस रोज़ देखते हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। ये आप लोगों के लिए तो बिल्कुल फ्री है, बट इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। थैंक यू सो मच।
यह सब कुछ करके और अभी निकल रही हूँ, बैंक जाती हूँ सबसे पहले, बंद हो जाएगा फिर। थोड़ी थोड़ी बारिश, वैसा ही मौसम है, क्या बताऊँ मैं आपको पुणे का मौसम अभी। मेरा ना अकाउंट है SBI में, बंद हो गया शायद, KYC वगैरह की किसी वजह से बंद हुआ है शायद। इधर का ही है। ओके, थैंक यू। तो मैंने इनको बताया मेरा क्या इशू है करके, तो फिर बोलते आपको ज़रूरत है इस बैंक अकाउंट की। मैंने कहा हाँ है तो सही, क्योंकि मेरा दूसरे बैंक में भी अकाउंट है, ये वो करके। तो मैंने बोलते ठीक है आप ज़ेरॉक्स लेके आइए आधार कार्ड पैन कार्ड का, तब तक मैं लंच करके आता हूँ। वही SBI और लंच ब्रेक कितना जो फेमस क्या लोगों ने खाली नहीं किया है, क्योंकि इससे पहले मैं एक काउंटर में खड़ी थी, वो कहाँ है, लंच ब्रेक पे गए। अभी जहाँ पे जिस काउंटर में मैं गई, वो बोलता है आप ज़ेरॉक्स लेके आइए, मैं लंच करके आता हूँ। लंच ब्रेक एंड SBI का तो अलग ही रिलेशन है। तो अभी जाती हूँ मैं, ज़ेरॉक्स लेकर आती हूँ मैं। अरे मस्त एकदम वैसा वीडियो बना सकती ना, मस्त मॉल है। एक है वो बोलते कि उनका भी KYC की वजह से अकाउंट बंद हो गया, पर उनका यहाँ का ब्रांच नहीं था। तो वो बोलते कि ये पासबुक का क्या करूँ, तो बोलते ये पासबुक मर चुका है आपका, मतलब वो इंजेक्शन वगैरह दे के दवाई दे के भी आपका अकाउंट नहीं चालू हो सकता, वो मर चुका है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ स्लाइन देने का, वो कुछ यहाँ से बना रहे थे क्योंकि ये ब्रांच नहीं है उनका, दूसरा ब्रांच था। तो बोल रहे फिर भी मैं स्लाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते ही जिंदा हो पाता है नहीं हो पाता, ऐसे करके बोल रहे थे। मस्त एकदम सरकास्टिक वे में वो कर। भैया ज़ेरॉक्स दे दो, कितना? एक कॉपी। मला माझं स्टेटमेंट मिळत नव्हतं, खराब झालेलं आहे। 700 रुपये मी ते लिंक। भैया हो गया पेमेंट, थैंक यू। तो उनका लंच ब्रेक ख़त्म हुआ तो सिस्टम ही बंद हो गया, और अभी आधा काम हुआ, मतलब मेरा काम हो ही रहा था KYC का, वो सब वो कर रहे थे फॉर्म वगैरह, मतलब जो भी मेरे डिटेल्स देते कंप्यूटर में लॉक कर रहे थे, उतने में ही सिस्टम बंद हो गया। और जो वो थे ना अंदर, जो जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी कि मस्त मॉल है एकदम, कोई आए अंकल, वो बोल रहे उनका काम उन्होंने करके दिया। फिर वो बोलते कि यहाँ पे कितनों से पूछा मैंने, यहाँ पे छोटे मोटे स्टाफ से, बड़े स्टाफ से, किसी ने नहीं करके दिया। सर आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो बोलते मैं SBI का नहीं हूँ ना। फिर वो भी ऐसे देख रहे हैं SBI का नहीं हूँ, मतलब अरे मैं डिफेंस, मतलब वो आर्मी के बाद वो SBI में आए होंगे ना अभी। तो बोलते मुझे पता है, मैं कर देता हूँ सबके काम फटाफट, जो भी मेरे पास आता मैं कर देता हूँ, उनको कोई ना कोई तोड़ तो मैं बता ही देता हूँ। पर ये लोग यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ करते रहते हैं, क्योंकि ये लोग SBI के हैं। मैं फिर भी SBI का नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर से अभी आया हूँ ऐसे करके। तो पता चला मुझे कि क्यों वो इतना मस्त मौला थे, एकदम मस्त मौला। तो अभी भी मेरा काम वैसे हुआ नहीं है, उन्होंने बोला है जाओ ये फॉर्म यहाँ पे रख दो, मैं इसको कर दूँगा, और कल मुझे आना है फिर से किसी काम से। तो बोल रहे थे आप कल आ जाओ, कल तक मैं ये करके रखता हूँ। तो बस अभी एक काम हो गया, अभी दूसरे काम के लिए निकल रही हूँ मैं। आदित्य मिलने वाला है मुझसे, मेरा दोस्त है, उसको लेकर मुझे कहीं और जाना है, तो मैं वहीं के लिए अभी निकल रही हूँ। बस मैं यहाँ पे आदि का वेट कर रही हूँ, जो पिछले 15 मिनट से कह रहा है कि 2 मिनट में आ रहा हूँ। उसी 2 मिनट का वेट कर रही हूँ पिछले 15 मिनट से। जब बैंक से निकली तो उस टाइम पे भी कॉल कर दिया था, सर नहीं आए हैं। ओ भाई देखो क्या पूरी एक्सीडेंट हुई है गाड़ी की, आपको लेके जा रही कौन सी नहीं है, पूरा नक्शा ही बदल गया गाड़ी का। इंतहा हो गई इंतज़ार की। तो आज का मुझे क्या लग रहा है ना, मेरा जो आज का दिन है वो इंतज़ार वाला दिन है, मतलब अगर बोल सकते हैं इंतज़ार डे। क्योंकि पहले स्टेट बैंक वाले SBI वालों ने लंच ब्रेक करके मुझे वेट कराया। तो मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ, गाड़ियाँ आनी स्टार्ट हो जाती एकदम से इतनी सारी। और यहाँ पे एक हमारे खौफनाक, मतलब बोलते ना ज़िंदगी से डर है ना मौत से डर है, ऐसे करके यहाँ पे डॉगी बैठा हुआ है। मतलब गाड़ियाँ इधर से आ रही है उधर से जा रही है, उनको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब बिंदास एकदम बैठा हुआ है। तो मैं ये बोल रही हूँ आज इंतज़ार वाला डे हो गया। पहले स्टेट बैंक वालों ने इंतज़ार कराया ये बोल के कि हाँ लंच ब्रेक है। फिर जैसे मेरी टर्न आई उसमें उनका सिस्टम ऑफ हो गया, सारे पूरे बैंक में सबका सिस्टम ऑफ हो गया। फिर उसके बाद बहुत देर तक वेट कर रही थी तो भी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप जाओ हम कर देंगे करके। अभी आदित्य सर हमें वेट करा रहे हैं। वही पिछले 15 मिनट से जो 2 मिनट में आ रहा हूँ बोल रहा था, अभी पिछले आधे घंटे से बोल रहा है मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतने जल्दी आने के लिए।
तो अभी अच्छा हाय आदि। तो फाइनली आ गया, मेरे को पिछले 1 घंटे से वेट कराते और अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हमें जाना है। थैंक यू आने के लिए टाइम पे। तो सब कुछ करके घर पे आ गई हूँ और अभी 7 बजने को है। सुबह निकली हुई थी 11 साढ़े 11 के अराउंड, अभी पहुँच रही हूँ घर पे। बोला था फेशियल करने जाऊँगी, वो तो नहीं होने वाला शायद, देखती हूँ कल अगर कल टाइम हो तो देखते हैं। अभी घर पहुँची हूँ, बारिश हो गई थी, रेनकोट वगैरह पहन के आई तो अंदर से कुछ भीगी नहीं। अभी मेरी मेट को भी कॉल किया। हाँ तो मैं बोल रही थी मेट को भी कॉल किया मैंने, वो आएगी अभी। और लिफ्ट से तो मैं नहीं आ रही हूँ, मैंने आपको बताया ना लिफ्ट में अटक गई थी मैं। हाँ तो लिफ्ट से नहीं आ रही हूँ, ऊपर नीचे 4 फ्लोर चल के ऊपर नीचे कर रही हूँ। तो बस अभी घर पे जाती हूँ, देखती हूँ बाकी क्या है। हाँ वर्षा, आपने मुझे आंटी बना दिया। वर्षा कर देती ना, हाँ इसलिए मुझे लगा आंटी बोले। क्या बात है, मैं क्या बोल रही हूँ आपको। तो बहुत थक गई मैं आज के दिन में भी। हाँ इधर उधर बारिश में रुकते रुकते ये सब करते करते इधर उधर जाना। बाकी अभी 7 बजे के करीबन मैं घर पे पहुँची। उसके बाद मेड आने वाली थी, मेरी मेड आके काम करके चले गई। मेरी मेड मुझे आंटी बोल रही थी आज, तो मैंने कुछ बोला वर्षा, तो बोलती हाँ आंटी। मैंने कहा आंटी, तो बोल रही कि अरे वो मैं एक जगह पे काम करती हूँ ना, तो वो मैं मतलब वो आंटी है वहाँ पे, तो मैं हर समय वर्षा वर्षा बोलती, तो मैं हाँ जी आंटी बोलती, तो इसलिए बोल रही थी दीदी मतलब क्या कहते हैं बुरा मत मानना ऐसे करके। मैंने कहा हाँ हाँ मैं समझ गई। तो ये सब हो गया है और अभी बस थोड़ी रेस्ट करती हूँ। उसके बाद थोड़े से चने हैं मेरे, कल रात के ब्लैक चने रहते ना, तो देखती हूँ वो, नहीं तो फिर थोड़ा सा कुछ बना के खा लूँगी। तो ये सब था मेरा आज के व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज स्वाति की डिजिटल डायरीज। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।